हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। एक नए स्टॉक के साथ फिर हाजिर हुए हैं। आज का हमारा स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। तो जैसे कि आप चार्ट में देख पा रहे हैं, मैंने 6 महीने का चार्ट ओपन किया हुआ है रिलायंस का। अभी रिलायंस का स्टॉक जो 1515 रुपये पे काम कर रहा है आज ट्रेडिंग सेशन में, और दबाव में काम कर रहा है। टेक्निकल इंडिकेटर नेगेटिव है रिलायंस इंडस्ट्रीज के। आने वाले दिनों में स्टॉक जो है 1440 के लेवल टच कर सकता है। आने वाले दिनों में 1440 का भाव देखने को मिलेगा रिलायंस इंडस्ट्री में। बेचने के लिए भी अगर आप सेल करना चाहते हैं, उसके लिए भी टेक्निकल इंडिकेटर पूरे सपोर्टिव मूड में दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि 10/25 डेज मूविंग एवरेज क्रॉसओवर हो चुका है। बॉलिंगर बैंड का मीन लाइन को ये क्रॉस करके डाउन साइड क्लोजिंग दे चुका है। हमारा कैंडल RSI जो है हमारी 43 पे काम कर रही है। तो शॉर्ट के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। रिलायंस इंडस्ट्री के स्टॉक में आप शॉर्ट कर सकते हैं। और अब चौथा इंडिकेटर लें अगर मैकडी का, तो मैकडी का भी डाइवर्सिफिकेशन पूरा हो चुका है, डाइवर्सिफाइड हो चुका है। मैकडी डाउन साइड में जा चुका है। तो सेल की पोजीशन इनिशिएट करने के लिए सबसे बेहतरीन इंडिकेटर मैकडी होता है, जो कि सेल साइड के लिए दिखा रहा है। और हम पांचवें इंडिकेटर की बात करें तो इस टाइम ये स्लो स्टॉक चार्ट 18 पे काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने जो एक सर्कल बनाया है ब्लैक वाला, तो ये गैप अप ओपनिंग हुई थी रिलायंस इंडस्ट्री की तकरीबन 5 से 7 दिसंबर के बीच में। तो ये गैप अप को फिलअप करेगा स्टॉक। ये जो गैप है इसको फिलअप करके डाउन साइड में 1440 1430 के लेवल हमको आने वाले दिनों में रिलायंस इंडस्ट्री में देखने को मिलेंगे। आज का जो प्राइस चल रहा है रिलायंस इंडस्ट्री में 1515 रुपये का भाव चल रहा है। तो अगर आपको 1500 के आसपास या 1520-25 के आसपास स्टॉक मिले, आप 1550 का स्टॉप लॉस लगाकर स्टॉक में सेल की पोजीशन बना सकते हैं। 1550 का स्टॉप लॉस लेना है। 1520 का आपको शॉर्ट की पोजीशन इनिशिएट करनी है। 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना है। टारगेट आपका 1440 1430 रहेगा दोस्तों। टारगेट जब आएगा तो एग्जिट होना है, और जब टारगेट आएगा तो तभी सेल की पोजीशन बनानी है। ऐसा नहीं है कि आज मिल गया या कल मिल गया। 1520 से 30 के भाव में आपको सेल की पोजीशन इनिशिएट करनी है। 1550 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेना है। क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस की बात करता हूं मैं। ऐसा नहीं कि आज ही आपने शॉर्ट किया 1530 तो इसने हाई बना दिया 1555 का, आपने स्टॉप लॉस काट के बैठ गए। ऐसा नहीं होता है। लगातार आपको 1550 के ऊपर क्लोज अगर दे रहा है स्टॉक, तो ही आपको स्टॉप लॉस हिट माना जाएगा आपका। अगर 1550 का हाई बनाकर वापस वो क्लोजिंग 1540 में दे रहा है, तो उसका 1540 ही क्लोजिंग प्राइस माना जाएगा। मतलब ये कहने का है, आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर 1550 का स्टॉप लॉस है तो स्टॉक को 1550 के ऊपर क्लोजिंग देनी इम्पॉर्टेंट है। कई बार हम क्या करते हैं, 1550 का स्टॉप लॉस बता देते हैं, पर हमारा स्टॉक हाई बना देता है 1560 का। हम घबरा जाते हैं और स्टॉक को बेच देते हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं करना है हमें 1550 की क्लोजिंग देखनी है लगातार 2 दिन। अगर स्टॉक हमारा 1550 के ऊपर क्लोज हो रहा है, या कोई भी ऐसा स्टॉक जिसको हमने स्टॉप लॉस दे रखा है, वो गिवन स्टॉप लॉस से लगातार 2 या 3 दिन क्लोज हो रहा है, तो आपको उसमें से सेल की पोजीशन या बाई की पोजीशन से एग्जिट होना है। अदरवाइज हाई बनाकर अपने लो लेवल पा रहा है, फिर आपको कट नहीं करना है सौदा। तो इसलिए मैं रिलायंस इंडस्ट्री में भी बता रहा हूँ, ऐसे
मैंने कई स्टॉप लॉस बता रखे हैं जो हाई तो टच करते हैं पर क्लोजिंग नहीं, वो वहाँ तक जा पाते, क्लोज नहीं हो पाते, है ना। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के लिए दूं तो 1440 का एक हमने शेयर में स्टॉप लॉस बताया था एबीबी इंडिया में, 1440 का स्टॉप लॉस बताया था हमने एबीबी इंडिया में, 1240 का स्टॉप लॉस बताया था। 1220 तक का स्टॉप लॉस गया, स्टॉक 1220 तक गया पर उसने क्लोजिंग 1240 की दी। तो इसका मतलब हम ये मानेंगे स्टॉक ने 1240 का स्टॉप लॉस हिट नहीं किया। ये इंट्राडे में स्टॉप लॉस हिट होता है। अगर आप लंबे टाइम के लिए या 2 या 3 महीने के लिए ट्रेडिंग करें तो स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे होना चाहिए, ना कि आपने रेट को टच करके आ जाए, वापस आ जाए तो वो स्टॉप लॉस नहीं माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात समझने की जरूरत है। तो देख लीजिए 1240 का हमने स्टॉप लॉस दिया था एबीबी इंडिया में, टारगेट हमने 1400 को दिया था, टारगेट अचीव कर चुका है एबीबी इंडिया का पिछले 2 दिन पहले, और तकरीबन 25 से 30% प्रॉफिट लोगों को हुआ है। 1250 का जब एबीबी इंडिया ने लो बनाया था तो हमने कहा था 1250 के भाव में खरीदो, 1240 का स्टॉप लॉस लो और टारगेट 1300 या 1350 का लें। तो स्टॉक ने अगले दिन 1220 का लो बनाया और क्लोजिंग 1240 के ऊपर दी, लगातार काम किया और 1350 के आसपास जाके स्टॉक लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है। तो सेम ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूँ 1550 का क्लोजिंग बेस में स्टॉप लॉस लेना है आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज में, और उसके बाद आपको सेल इनिशिएट करना है। टारगेट आपको 1440 1430 रहेगा। ओके फ्रेंड्स, नए स्टॉक के साथ नई जानकारी के साथ हाजिर होते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। और बस यही, गुड बाय, सी यू, आपको अच्छा फ़ायदा हो।